Guys, I think very few of you shared the assignment uh, as requested. हाँ? जैसे वीडियो में बोला था वैसे अभी तक सिर्फ 7 जनों ने असाइनमेंट शेयर किया है। जिसको पता नहीं होगा उसके लिए फिर से एक बार अपने ओरेकल फोल्डर में एक वीडियो है, हाउ टू शेयर योर असाइनमेंट्स। वो वीडियो को देखो और उसके तरीके से यू हैव टू शेयर अ फोल्डर विथ फ्यू ऑफ द ईमेल आईडीज। 2 ईमेल आईडी है शायद, आई थिंक, जिनके साथ तुम्हें वो स्टेटस शेयर करना है, सो दैट इन द बैक एंड मैडम कैन फ्रॉम द एनीवन टीम कैन चेक ऑन व्हाट्स हैपनिंग। तुम जो कर रहे हो उसमें कोई गलती है क्या? ठीक है, इज दैट ओके? तो जिसको पता नहीं है, वॉच दैट वीडियो एंड शेयर इट as soon as possible. Till now, what the information I got is only few people shared that, and the count was 7. ठीक है, चलो, let's go towards what we are want to learn. आज एक नया टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है सब क्वेरीज। क्या नाम है? सब क्वेरीज। चलो, सिंपल है। सब क्वेरीज क्या होता है ये अपन पहले जानने की कोशिश करेंगे वाया डायरेक्टली विथ सम एग्जांपल्स। How to find the highest salary from a table? Where max Select Max. start from employee, max Max. max function. salary. Max. ओके, मान लेते हैं मेरी हाईएस्ट सैलरी है 500, समथिंग 6,000। ओके, इफ आई वांट टू सी द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्सन, कैसे देखेंगे अपन? हाउ कैन वी सी दैट? एक टेबल है अपने पास, सिंपल। चलो चलते हैं, टेबल बनाते हैं तो थोड़ा सा सवालों का जवाब तुम्हें आ जाएगा। ये एक मेरे पास टेबल है। ओके, और इसमें मैंने कुछ डेटा डाला है। तो हाईएस्ट सैलरी है अभी 3400। हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालते हैं? सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। पूरे टेबल में अगर मैक्स सैलरी चाहिए तो यू डोंट नीड टू डू अ ग्रुप बाय देयर। तुम्हें ग्रुप बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी है सैलरी हाईएस्ट? 34. अगर मुझे ऐसे पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसकी सैलरी 3400 है, या फिर बेसिकली अपने को क्या चाहिए, जो हाईएस्ट सैलरी होल्डर है उसकी डिटेल्स चाहिए। हाईएस्ट सैलरी कितनी है? 3400। अगर उसके डिटेल्स चाहिए जिसकी सैलरी 3400 है, कैसे निकाल सकते हैं अपन? कितकी कैसे निकाल सकते हैं? जिसकी सैलरी 3400 है। Select star कितकी from employee where salary is 3400, sir. कितकी। थैंक यू प्रतीक, बट जस्ट लुकिंग आउट कि भैया कौन कौन जगह हुआ है। तो कितकी अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। प्रदीप? नाही सर, हाय पण सांगणार होते. Yes, sir. यस, कैसे ले सकते हैं जिसकी सैलरी 3400 है ऐसा डेटा? वेअर फ्रॉम
सिंपल है, वेयर क्लॉज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। आई होप ये सबको अभी समझ रहा है। वेयर सैलरी इज इक्वल टू 3400। बराबर है। राइट। अगर मुझे देखना है हाईएस्ट सैलरी होल्डर कहाँ पे रहता है, उसका नाम क्या है, उसका गांव क्या है, तो कुछ ऐसे लिख दिया मैंने। पहले हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट की और ये दे दिया सैलरी इज इक्वल टू 3400। ये मुझे किसी ने तो रिक्वेस्ट किया था कि मुझे ऐसी क्वेरी दो जो मुझे हाईएस्ट सैलरी होल्डर के डिटेल्स दे दे, तो उसको मैंने ये क्वेरी दे दी। ये ले भैया, चला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू 3400। बेचारे ने चलाया, खुश हो गया, बोले 3400 हाईएस्ट सैलरी है अपने पास, एंड उसका नाम है नेम 6 वगैरह वगैरह वगैरह। जब तक बेचारा वो देख रहा था तब तक क्या हुआ, नया एम्प्लॉय ज्वाइन हो गया मेरे इसमें। क्या ये क्वेरी अभी हाईएस्ट सैलरी होल्डर के डिटेल्स देती है? नो। क्यों? क्यों भैया, अभी तो बनाई थी तुमने। नया ज्वाइन। फिर से मुझे देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम सैलरी क्या है। मैक्सिमम सैलरी तो ये है 6564। फिर बदलना पड़ेगा, 6564 के डिटेल्स दो मुझे। अब कौन है हाईएस्ट सैलरी होल्डर? नेम 3, इंदौर से है वो। कल को थोड़ा सा और डेटा चेंज होगा। सी, डेटा इज गोना चेंज फ्रिक्वेंटली, क्योंकि वो डेटा है, उसमें नया एडिशन होते जाएगा, कुछ चेंज होता जाएगा। बट तुम्हारा जो क्वेरी है, वो क्वेरी तो अभी दे नहीं रहा है सही सही से। हॅलो सर आपण काय करू शकता, सिलेक्टच्या तिथं आपले सगळे कॉलम नेम देऊन कॉमा मॅक्स सॅलरी करून क्वेरी रन करायची, प्रत्येक वेळेस राईट दाखवताना. मैक्स सैलरी, अगर तुम कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो, तुमने सेलेक्ट में अगर मैक्स सैलरी डाला, फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा, अगर सेलेक्ट में मैं कुछ लिखता हूं XYZ, जो भी कॉलम लिखने हैं वो, अगर मैंने XYZ लिख दिया तो रूल बन जाता है कि भैया तुमने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है और अलॉन्ग विथ समथिंग इन द सेलेक्ट। तो मैंडेटरी क्लॉज क्या है? यू नीड टू यूज ग्रुप बाय Group क्लॉज। by. अब तो मिलेगा नहीं फिर। XYZ. तो XYZ एज एन आई सेड जस्ट कॉलम नेम, नेम। चलो, तुमने ग्रुप बाय नेम बोला तो मैंने ग्रुप बाय नेम कर लेता हूँ। देखते हैं अपन, किसी ने सजेशन दिया था, आई जस्ट ट्राइड आउट। अरे क्या है, आउटपुट में तो हर कोई हाईएस्ट है। और गांव में ऐसे हर कोई पाटिल है आजकल। गांव में क्या है, हर जगह पे हर कोई पाटिल है आजकल, वैसे हर कोई हाईएस्ट है। यू डिड अ ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेम। नेम के बेसिस पे अगर तुमने ग्रुपिंग की, इसका मतलब क्या होता है, जो सरी के नेम है वो एक ग्रुप में आएंगे। यहाँ पे तो हर एक का नेम अलग अलग है, तो उनका हर एक का अलग अलग ग्रुप बनेगा। ग्रुप किसके किसके बेसिस पे बनाते हैं? जो सिमिलर वैल्यूज है तुम्हारे, उसके बेसिस पे। ग्रुपिंग किसके ऊपर बनाते हैं? जो तुम्हारी सिमिलर वैल्यूज है उसके ऊपर। नेम के ऊपर ग्रुप तो नहीं बना सकते। और मुझे तो कुछ डिटेल मिल ही नहीं रहे इससे। मेरी रिक्वेस्ट क्या थी? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द हाईएस्ट सैलरी होल्डर डिटेल्स। मतलब जो हाईएस्ट सैलरी होल्डर है उसके डिटेल्स चाहिए थे मुझे। तो मैंने उसके लिए ऐसे किया था, पहले भैया ये तो नहीं यूज कर सकते थे अपन कैसे भी, तो मैंने क्या किया था यूज, पहले मैक्सिमम सैलरी निकाली और फिर उसको वेयर क्लॉज में डाल दिया। बट अभी क्या हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा है बीच बीच में, और मेरी क्वेरी गलत हो रही है। इकबाल मूवी देखा है क्या किसी ने? इकबाल, यस सर. किसने किसने देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू? वो बॉलर का मूवी है ना sir? यस, किसने देखा है? चलो, किसने मैं. नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूँ। कोई ऐसा
लॉजिक उसमें कुछ अलग है। एक गूंगा और गूंगा नहीं होता है, हाँ गूंगा होता है या दोनों ही होता है सर, गूंगा बहरा होता है। गूंगा बहरा दोनों होता है भैया, वो बॉलर होता है बट उसमें क्या होता है, जिसको क्रिकेट नहीं पता उसको उसके लिए भैया सिंपल होता है। क्रिकेट में 11 जन होते हैं, एक बॉलर होता है, एक बैट्समैन होता है, बैट्समैन बॉल बैटिंग करता है, बैट्समैन इधर देख के बैटिंग करता है, बॉलर इधर से बॉलिंग डालता है। अब क्या होता था, जब वो प्रैक्टिस करता था, मतलब वो बॉलर की एक कहानी सुनाई है। व्हेन ही यूज टू प्रैक्टिस, उसको उसकी बहन हेल्प करती थी। उसकी बहन उसको बोलती थी कि भैया एक नंबर दिखाएगी यहाँ बैठ के जो कि बैट्समैन नहीं देख सकता, 5 नंबर। और यहाँ पे उन्होंने वो ऐसे लोग भैंसे लगा के रखी थी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब क्या होना चाहिए, जब मैं बॉलिंग डालने जा रहा हूँ तो मैंने वो नंबर देखना चाहिए, बैट्समैन को वो नंबर दिखेगा नहीं। बट ऐसा बॉल डालो कि मजबूरन बैट्समैन उसी के ओर मारे। मैंने अगर चार चार डाला है, चार है, चार देखा हुआ है, तो बॉल ऐसे डालो कि बाय डिफॉल्ट बैट्समैन इस और बॉल बॉल मारे। मतलब मजबूर करो बैट्समैन को कि उस तरीके से खेला जाए। ये उसका एक प्रैक्टिस था। तो अब करता क्या है वो, लास्ट में ट्रिक लगाता है एक। अभी फॉर द बैट्समैन इस साइड में कोई नहीं है, दिस वे, राइट, या फिर दिस वे, दोनों पे भी कोई नहीं है। सो ही कैन प्ले इन द एयर, यहाँ पे आराम से बॉल मार के, ही कैन, बड़ा गैप है दिख जाएगा और आराम से खेलेगा। बट उसकी ट्रिक वही होती है कि इसने इसको बताया होता है कि भैया क्या करना है तेरे को, मैं जैसे बॉलिंग डालने जाऊंगा तो बैट्समैन को दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई नहीं है इस साइड में। बट मैं जब बॉलिंग डालने जाऊंगा तो मैं ऐसा बॉल डालूंगा कि बाय डिफॉल्ट बैट्समैन यहीं पे मारेगा। तो तू काम कर, जैसे मैं रन अप लेना शुरू किया तू भागते भागते इधर आ जा, बैट्समैन हवा में खेलेगा मतलब, और तू कैच पकड़ लेना। ट्रिक, मतलब ये उसकी ट्रिक थी। सर इस ट्रिक का अपने से क्या लेना देना? इस ट्रिक का अपने से लेना देना यही है कि भैया मेरे को सैलरी, मैक्सिमम सैलरी पता नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड आउट कर रहा हूँ फिर रख रहा हूँ। आई डोंट वांट लाइक दैट। रन टाइम पे जब मैं क्वेरी चलाऊं, मतलब यहां से जैसे बॉलर ने वो पहले ही यहां आके खड़ा हो गया क्या? नहीं, जब बॉलर रन अप लेना शुरू कर लिया तब भाई साहब अपने यहां से मूवमेंट लेके यहां तक आए। तो तुम्हें भी यही करना है। जब तुम क्वेरी चलाओगे तब तुम हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करोगे और फिर वो हाईएस्ट सैलरी तुम तुम्हारे दूसरे क्वेरी को पास करोगे। सो इन शॉर्ट, ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पहले हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट कर रहा हूं और फिर बाद में क्वेरी में रख रहा हूं। आई डोंट वांट दैट। मैं जब ये क्वेरी चलाऊं तभी हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट होनी चाहिए। जब मैं ये क्वेरी चलाऊंगा तभी हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट होनी चाहिए और उसने अपने को डेटा देना चाहिए। सर फिर कैसे करेंगे, मुझे तो यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी की वैल्यू चाहिए, कैसे करेंगे? तुमने हाईएस्ट सैलरी कैसे निकाली थी? हाउ डिड यू फाइंड हाईएस्ट सैलरी? मैक कैसे निकाली थी दिगंबर? मैक जिसका मैक नाम सैलरी वही बताते जाओ। हाँ? कैसे निकाली थी दिगंबर? मैक Max. अरे जिसका नाम लिया वही बताओ रे। दिनेश कैसे निकाली थी हमने मैक्स सैलरी? Select star from employee where salary is equal. नहीं नहीं, कोमल Select max salary from employee. ये ऊपर लिखी हुई है, इस तरीके से हमने मैक्स सैलरी निकाली थी। तो क्या मैं ये क्वेरी यहाँ पे रख सकता हूँ?
इज इट पॉसिबल? तो क्या होगा, जब मैं ये पूरी क्वेरी चलाऊंगा तो पहले इसने ये अंदर वाली क्वेरी चलानी चाहिए, उसका जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पे रखना चाहिए, एंड फिर बाहर वाली क्वेरी चलानी चाहिए। कैन इट बी पॉसिबल? क्योंकि मैं क्या Yes, कर sir. रहा हूँ, ये क्वेरी चला रहा हूँ यहाँ पे, उसकी वैल्यू जो भी वैल्यू आई वो कॉपी कर रहा हूँ। जो मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, क्या वो ओरेकल खुद से कर सकता है एसक्यूएल? यस, वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरीज। और अपना वही टॉपिक है आज, सब क्वेरीज मतलब एक क्वेरी के अंदर और एक क्वेरी, अ क्वेरी विद इन अ क्वेरी। व्हाट डू मीन बाय सब क्वेरी? सब क्वेरी का मतलब है क्वेरी विद इन अ क्वेरी, एक क्वेरी के अंदर और एक क्वेरी। You can create subqueries within your SQL statements. The subqueries can reside in the where clause, from clause, select clause, कहीं पे भी। मतलब क्या होता है वो बाद में देखेंगे। इनलाइन व्यू का मतलब एक इनलाइन व्यू होता है, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। आई विल, जब मैं रैंकिंग पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग सब क्वेरीज कैसे है, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल कॉलम 1 इज इक्वल टू, और इन ब्रैकेट सेलेक्ट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल। मतलब अंदर वाली क्वेरी से कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए जो यहाँ पे फिट होना चाहिए। इन केस ऑफ सब क्वेरीज क्या होता है, सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। व्हाट इज सब क्वेरी? सब क्वेरी इज क्वेरी विद इन अ क्वेरी, मतलब एक क्वेरी के अंदर और एक क्वेरी, दैट इज सब क्वेरी। अंदर इसमें रूल है सब क्वेरी के अंदर, सर दो दो क्वेरीज है, सर मेरे पास दो दो क्वेरीज है, कौन सी क्वेरी पहले चलेगी? क्वेरी कौन सी पहले चलेगी? अंदर वाली। अंदर वाली क्वेरी पहले चलेगी और फिर वो तुम्हें आउटपुट देगी, और वो आउटपुट बिकम्स एन इनपुट टू अदर क्वेरी और आउटर क्वेरी। मतलब बाहर वाली क्वेरी को अंदर वाली क्वेरी हेल्प कर रही है कुछ लेके आने में। चलो, इन आवर केस as well, what we are trying to do is salary equal to मैक्स क्वेरी कैसे निकालते हैं, उसकी क्वेरी निकाली मैंने। तो इन दिस वन व्हाट विल हैपन, इन दिस वन एज वेल, सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी चलेगी। व्हेन आई विल रन दिस, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला होगा अंदर वाली क्वेरी चलेगी, दिस वन, ये क्वेरी चलेगी। कैसे चलेगी? मतलब जैसे नॉर्मल चलती है वैसे चलेगी। ये है क्वेरी विद इन अ क्वेरी, मतलब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिखी है हमने। इसमें रूल क्या है? रूल ये है कि पहले अंदर वाली क्वेरी चलेगी, उसका जो भी आउटपुट है, इसका क्या आउटपुट है 6564, वो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। मतलब बैकएंड में अंदर वाली क्वेरी चलने के बाद नेक्स्ट क्वेरी क्या चलने वाली है, जो भी अंदर वाली क्वेरी का आउटपुट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्वेरी फिर ऐसे बनेगी और फिर ऐसे चलेगी। अब अगर डेटा बदल गया, मान लेते हैं अभी 6564 है, उसकी आ गई, चलो ये चला के दिखाता हूं तुम्हें। पहले एक बार आया 6564 के डिटेल्स, वी गॉट इट राइट, बराबर है? आ रहे नहीं आ रहे? Yes. ओके, अपन दूसरा एक रिकॉर्ड डाल देते हैं बिना उसको कुछ बोले, जिसकी सैलरी 10,000 है। अब क्या होगा, अगर मैं ये क्वेरी चलाऊंगा तो पहले अंदर वाली क्वेरी चलेगी, मैक्स सैलरी अब 6,000 बच रही है क्या? अभी मैक्स सैलरी क्या है
10,000. अपने आप ये अंदर वाली क्वेरी पहले मैक्स सैलरी निकालेगी, वेयर सैलरी इज इक्वल टू 10,000 लेगी और तुम्हें 10,000 वाले के डिटेल्स देगी। सो अब ये क्वेरी फुल एंड फाइनल प्रूफ है। हर बार इसको चलाओ, दिस विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज अर्निंग हाईएस्ट सैलरी। जो हाईएस्ट सैलरी अर्न कर रहा है उसके डिटेल्स देगी ये क्वेरी हमेशा। क्विकली वन मोर टाइम, व्हाट इज सब क्वेरी? सब क्वेरी इज अ क्वेरी विद इन अ क्वेरी। सब क्वेरी इज अ क्वेरी विद इन अ क्वेरी, मतलब एक क्वेरी के अंदर और एक क्वेरी है। क्यों है? क्योंकि कभी कभी जो कंडीशंस डालनी होती है हमें, वो हमें खुद ही नहीं पता होती है। वी वांट टू कैच दैट कंडीशन रन टाइम, मतलब जब हम एक्चुअल क्वेरी चलाएंगे तभी वो कंडीशन पुट होनी चाहिए। पहले अभी क्या देखा था हमने? वेयर सैलरी इज इक्वल टू 25,000, सिटी इज इक्वल टू पुणे, वेयर नेम इज इक्वल टू नेम 5। ऐसी कंडीशन डाली है हमने आज तक। पहले हमने कुछ असाइनमेंट्स ऐसे सॉल्व किए जहां पे वी वर रिक्वायरिंग टू पुट सम फिल्टर कंडीशंस। बट आज मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत है, आई वांट द हाईएस्ट सैलरी होल्डर डिटेल्स। अब मुझे हाईएस्ट सैलरी होल्डर डिटेल्स उसके तो पता नहीं है भैया, कौन है वो, उसकी सैलरी क्या है वो भी नहीं पता। अब मुझे वो नहीं पता है, तो गेट दैट एक क्वेरी के अंदर मैंने और एक क्वेरी लिखी। टू गेट दैट एक क्वेरी के अंदर अपन ने और एक क्वेरी लिखी, दैट इज सब क्वेरी। सब क्वेरी सेज अ क्वेरी विद इन अ क्वेरी। यू कैन क्रिएट सब क्वेरीज विद इन योर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, मतलब तुम्हारे एसक्यूएल में वो सब क्वेरीज लिख सकते हो। तुम वेयर क्लॉज में लिख सकते हो, तुम फ्रॉम क्लॉज में लिख सकते हो, तुम सेलेक्ट क्लॉज में लिख सकते हो। तीनों क्लॉज में ये तुम सब क्वेरीज लिख सकते हो। अभी मैंने कहा लिखी है? वेयर क्लॉज में लिखी है मैंने। क्या मैं फ्रॉम क्लॉज में लिख सकता हूँ? यस यू कैन। क्या मैं सेलेक्ट क्लॉज में लिख सकता हूँ यहाँ पे? यस यू कैन। ये हम बाद में देखने वाले हैं कैसे लिखते हैं। अभी हम देख रहे हैं वेयर क्लॉज में कैसे लिख सकते हैं सब क्वेरीज। सिंपल सिंटैक्स है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल्स, कॉलम 1 इक्वल टू और इन सेलेक्ट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल। अब सर यहां पे इक्वल टू लिया है सर आपने। अगर मैं बोलता हूं मान लो अंदर वाली क्वेरी, देखो अंदर वाली क्वेरी तुम्हें 2 रिकॉर्ड दे रही है, मान के चलते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2 रिकॉर्ड कैसे देगी? चलो अपन मैक्सिमम की जगह नॉर्मल सैलरी। किसी को कोई डाउट है पहले यहाँ तक? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. समझा। समझा सर। Yes, sir. क्वेरी विद इन अ क्वेरी, दैट इज सब क्वेरी। अब मान के चलते हैं मैं मैक्स सैलरी की जगह सैलरी डाल दिया, व्हाट विल हैपन? मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे ना सर? अंदर वाली क्वेरी तुम्हें मल्टीपल रिकॉर्ड्स देगी। नाउ इज इट ओके टू पुट इक्वल टू हियर? अगर मल्टीपल वैल्यूज कंपेयर करनी है तो हम क्या लिखते हैं? कौन सा ऑपरेटर है अपने पास? इन इन। इन तो पहले इसको चला के देखते हैं क्या एरर देगा ये। सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन 1 रो, मतलब तुम्हारी जो सब क्वेरी है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इक्वल टू डाला है, मतलब वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड देगी। दैट इज माय एक्सपेक्टेशन। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि अंदर वाली क्वेरी
सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड देगी, बट इन रियलिटी कितने दे रही है? मल्टीपल दे रही है। वही इसने बोला है सिंगल रो सब क्वेरी, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग सिंगल रो फ्रॉम दिस सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन वन रो, मतलब एक से ज्यादा रो दे रहा है। सो यू हैव टू बी श्योर व्हेन यू आर यूजिंग सब क्वेरीज कि भैया अंदर वाली क्वेरी दे क्या रही है तुम्हें। अंदर वाली क्वेरी यहाँ पे क्या दे रही है? मल्टीपल रिकॉर्ड्स दे रही है, तो इक्वल टू चलेगा क्या? नहीं चलेगा, फिर क्या डालना पड़ेगा? इन। ओके, स्पेस आ गया यहाँ पे। कब इक्वल टू यूज करना है, कब इन करना है, समझा? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अंदर वाली क्वेरी दे क्या रही है, वही कंपैरिजन तुमने बाहर करना चाहिए। अगर अंदर वाली क्वेरी एक रिकॉर्ड दे रही है तो यू कैन यूज इक्वल टू, बट इन एनी सिनेरियो अंदर वाली क्वेरी एक से ज्यादा देगी तो इन। इन। क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़े। सर मुझे Yes, करना sir. क्या है अभी? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। अभी तो हमने क्या किया, टेबल पे मैक्स सैलरी जिसकी थी उसका डिटेल्स निकाल लिया, बराबर है। सर मुझे क्या करना है, आई एम इंटरेस्टेड इन लुकिंग आउट द डिटेल्स, ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए जो उसके स्टेट में हाईएस्ट है, स्टेट में हाईएस्ट सैलरी होल्डर है उसकी स्टेट में। फॉर एन एग्जाम्पल, अरे स्टेट में तो दो ही है। हाँ, जेंडर वाइज स्टेट की जगह नहीं चलते अपन, जेंडर वाइज हाईएस्ट सैलरी होल्डर्स। मतलब मुझे किसके डिटेल्स चाहिए? मुझे इसके डिटेल्स चाहिए, ये नेम 3 के, क्योंकि ये मेल में हाईएस्ट सैलरी होल्डर है और ये फीमेल में हाईएस्ट सैलरी होल्डर है। बट निकालू कैसे? हाईएस्ट सैलरी निकालूंगा तो एक ही आएगी। अब यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले तुम पता करना पड़ेगा जेंडर वाइज हाईएस्ट सैलरी क्या है। कैसे निकालते हैं जेंडर वाइज हाईएस्ट सैलरी? ग्रुप बाय। सेलेक्ट जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय जेंडर। हाईएस्ट सैलरी कैसे निकलती है? मैक्स ऑफ सैलरी। आई होप ये कंसेप्ट सबको समझ आता है। अगर नहीं आता है इसका मतलब तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, और जब अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो तो धीरे 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 आगे सब कुछ डिपेंडेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन, क्योंकि अगर तुम करोगे तो ही तुम्हें ये आगे आगे चीजें इजीली समझ जाएगी। सिंपल है, अगर जेंडर वाइज मुझे हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो ऐसे निकालते हैं अपन, बट अभी मुझे ये हाईएस्ट ये सैलरी का डिटेल्स चाहिए, इस सैलरी वाले के, इस सैलरी वाले के भी डिटेल्स चाहिए। अब ये क्वेरी क्या मैं सब क्वेरी में रख सकता हूं? चलो रख के देखते हैं कैसे होगा। मैंने रख के देखा क्या हो रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अंदर वाली क्वेरी क्या देगी तुम्हें आउटपुट? अंदर वाली क्वेरी क्या आउटपुट देने वाली है? Highest salaries of male and female. Highest. 2 कॉलम देने वाली है, एक जेंडर और एक सैलरी। बाहर कंपैरिजन में कितने कॉलम है? All. कंपैरिजन में वेयर क्लॉज में कितने कॉलम है? 1. वेयर क्लॉज में यहाँ पे
कितने कॉलम है अभी कंपैरिजन में? एक ही कॉलम कॉलम है। एक ही तो कॉलम है सैलरी। बहुत नाइंसाफी है, अंदर दो, अंदर से दो, बाहर एक। ये ना चल बे, ऐसे नहीं चलेगा। अंदर एक बाहर दो नहीं चलेगा, बाहर दो अंदर एक नहीं चलेगा। अंदर से 4 वैल्यूज बाहर इक्वल टू नहीं चलेगा। अंदर से एक वैल्यू बाहर इक्वल टू चलेगा। तो ये कंपैरिजन जब कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान में रखना होता है कि अंदर वाली क्वेरी तुम्हें क्या देती है और उसके हिसाब से बाहर प्रोविजन करना पड़ता है। अंदर वाली क्वेरी 2 कॉलम दे रही है। कौन से कॉलम दे रही है? जेंडर एंड सैलरी। तो तुम 2 कॉलम रखो ना यहाँ पे भी, जेंडर कॉमा सैलरी। अंदर वाली क्वेरी 3 कॉलम देगी तो बाहर 3 कॉलम रखो, क्योंकि कंपैरिजन वही होता है। कंपैरिजन तभी हो सकता है जब अंदर वाले जितने दे रहे हैं उतने बाहर है क्या। और अगर दे रहे हैं और है तो अपनी क्वेरी सही से चलेगी और अपने को डेटा भी देगी। आया? क्या होगा? पहले सब क्वेरी चलेगी, सब क्वेरी तुम्हें आउटपुट लाके देगी, आउटपुट लाके वो इनमें है और ये कंपैरिजन उसके साथ कंपैरिजन होगा और फिर तुम्हें आउटपुट मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। समझा? सब क्वेरीज तुम सिर्फ एक कॉलम पे नहीं, मल्टीपल कॉलम पे भी तुम कंपेयर कर सकते हो। तुम अंदर वाली क्वेरी में और कोई फिल्टर डालना है वो फिल्टर डाल सकते हो। तुम्हें अंदर वाली क्वेरी, बेसिकली तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अंदर वाली क्वेरी में भी कुछ भी कर सकते हो, बाहर वाली क्वेरी में भी कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ सब क्वेरी क्या बोलता है? सब क्वेरी बोलता है कि भैया अंदर वाली क्वेरी कितने रिकॉर्ड्स देगी, एक या एक से ज्यादा। एक से ज्यादा तो तुम इक्वल टू नहीं डाल सकते, तुम्हें इन डालना पड़ेगा, पहला रूल। सेकंड रूल, अंदर वाली क्वेरी कितने कॉलम दे रही है उतने कॉलम तुम्हारे कंपैरिजन में होने चाहिए। बस खत्म। 2 रूल पे तुम्हें सब कुछ, सब क्वेरी चल जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? सर इक्वल टू का एग्जांपल इक्वल लिया था ना अपन ने इक्वल टू वाला, सबसे पहले तो वही लिया था ना, वेयर मैक्सिमम सैलरी होल्डर के डिटेल्स लेंगे अपन। सेलेक्ट मैक्स ऑफ स्क्रीन चेंज झालं सर. मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब अंदर वाली क्वेरी कितने रिकॉर्ड देगी? तुम्हारे टेबल में 10,000 करोड़ रिकॉर्ड क्यों ना हो, अंदर वाली क्वेरी हमेशा एक ही वैल्यू देगी, हमेशा। तो वो इक्वल टू में डाल सकते हो तुम। अंदर से कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं? 1 रिकॉर्ड। कॉलम कितने हैं? ओनली 1 है, तो इक्वल टू चलेगा और वो कॉलम कंपैरिजन में आना चाहिए। अंदर वाली क्वेरी अगर 2 कॉलम दे रही है, एक से ज्यादा डेटा दे रही है, पहले तो कितने रिकॉर्ड देगी? एक से ज्यादा देगी तो पहले इन लगाओ। और अंदर से कितने कॉलम आ रहे हैं? 2 कॉलम आ रहे हैं, तो वो 2 कॉलम तुम कंपैरिजन में ले लो। ठीक है? किसी को कोई डाउट? और सर सब क्वेरीज हम एक ही यूज कर सकते हैं या मल्टीपल्स भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट के साथ भी और फॉर्म के साथ भी? वो तो मैंने बोला बाद में देखेंगे अपन। ओके सर। पहले वेयर में ही समझते हैं। हेलो सर
यस, किसी का डाउट? Sorry, select gender comma max from employee where gender equals to male, group by gender. It will compare, sir. Where gender is equal to male. सबसे पहले तो अंदर वाली क्वेरी कितने रिकॉर्ड्स देगी? हमेशा एक ही रिकॉर्ड मिलेगा अंदर वाली क्वेरी से, हमेशा। तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें इक्वल टू डाल सकते हो। अंदर वाली क्वेरी कितने कॉलम्स लेके आ रही है? 2 कॉलम्स लेके आ रही है, तो बाहर 2 कॉलम्स कंपैरिजन में होने चाहिए। डन। ये मेल, वन हु इज अर्निंग द हाईएस्ट सैलरी, और उसका जेंडर मेल होना चाहिए। सो अंदर वाली क्वेरी में तुम जो आज तक सीखे हो वो सब कुछ कर सकते हो तुम, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिंपल कंडीशन ये है कि पहले वो समझो अंदर वाली क्वेरी कितने रिकॉर्ड्स देगी, एक या एक से ज्यादा देगी तो इन रखो, और अगर एक ही दे रही है हमेशा तो इक्वल टू रखो। सेकेंडली, अंदर वाली क्वेरी कितने कॉलम दे रही है आउटपुट में, उतने कॉलम कंपैरिजन में होने चाहिए। Is it clear? Yes, sir. Anyone has any doubts? चलो, if not we'll proceed further. सबको समझा नहीं समझा भाइयों दोस्तों? समझा सर। कोई सो नहीं? आई होप कुछ लोग तो सो नहीं रहे, ऐसे बोलना पड़ेगा मुझे। चलो नेक्स्ट देखते हैं एनालिसिस। आई थिंक कितना टाइम है अपने पास? 5 मिनट है। सिंपल एनालिसिस मतलब निकनेम। एनालिसिस मतलब निकनेम। तुमने जैसे तुम्हारा भी कोई एक निकनेम है, सिंपल तुम बोलते हो सचिन को सचा, दिनेश को दिनू, ये कौन है? केएम। केएम कौन है? कृष्णा। कृष्णा। ओके, कृष्णा का शॉर्टकट केएम बना दिया। ये क्या है? दिस इज आवर निकनेम। सर मैं कॉलम को निकनेम दे सकता हूँ क्या? यस यू कैन। सर मेरे टेबल में 5 कॉलम है, नेम सरनेम। सर मुझे वो नेम सरनेम कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको आई वांट टू कॉल इट आउट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सरनेम, ऐसे बोलना है मुझे। क्या कर सकता हूँ? यस यू कैन, विदाउट चेंजिंग द टेबल स्ट्रक्चर। टेम्पररी तुम तुम्हारे लिए उसका नाम बदल सकते हो, और उसको कहा जाता है एनालिसिस। वी कैन हैव अ टेम्पररी नेम फॉर योर कॉलम्स एंड टेबल्स। Column analysis are used to make the headings in your result set for easier to read. Table analysis are used to shorten your SQL queries. Analysis can be used in order by clause. ये statement important है. Analysis can be used in order by clause. We should not use them in the where or group by clause. मतलब nickname where और group by में nickname नहीं चलते हैं। सिंपल। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। सर ये क्वेरी जो चल रही है, इस क्वेरी का आउटपुट अगर देखोगे तो वो आउटपुट में क्या बोलता है? जेंडर। और ये दूसरा कॉलम कौन सा है? दूसरे कॉलम का नाम क्या है? मैक्स। ये ऐसे कोई कॉलम का नाम होता है क्या? बट हमने तो यही किया है, बेचारे को पता ही नहीं इसको क्या बोलना चाहिए। मैं इसको कुछ नाम दे सकता हूँ क्या? यस, हाईएस्ट सैलरी। अब देखो क्या आया?
नाम बदल गया उसका। सिंटैक्स क्या है एलाइसिस का, चलो फिर से एक बार देखते हैं। एलाइसिस सिंपल है, तुम्हारा जो कॉलम नेम है उसके बाजू में इन स्क्वायर ब्रैकेट एज है, मतलब एज मैंडेटरी नहीं है, आइदर एज लिखो या ना लिखो, और उसके बाद उसका नया नाम लिखना है, लिख दो तो नया नाम आ जाएगा। सर हमने तो अभी बिना स्पेस बिना एज लिखे देखा, सर मेरे को एज लेकर के दिखाओ। जेंडर एज क्या बोल सकते हैं जेंडर को, और एक नया नाम, जेंडर को कुछ नया नाम दे सकते हैं क्या? जेंडर को नया नाम दे सकते हैं क्या कुछ? XYZ, क्या है अभी? व्हाट इज द आउटपुट? XYZ. XYZ. XY. So you can use different names for your columns and they are just temporary. They are just temporary. टेबल में चेंज नहीं हो रहा है। टेबल में देखा तो अभी भी जेंडर जेंडर ही है। टेबल में चेंज हुआ क्या कॉलम का नाम? नहीं, ये तो मैंने टेम्पररी, मेरे लिए जेंडर को मैं XYZ बोल रहा हूँ। चलो इसको अपन फिर से एक बार कल थोड़ा सा एक रिकैप कर लेंगे। फॉर द टाइम बिंग विल स्टॉप हियर फॉर द डे। किसी को कोई One डाउट doubt, है? sir. Yes, sir. Hello? Anyone has any doubts? Yes, sir. One doubt. Come again. Sir, null तुम्हारा आवाज बहुत स्लो है। is concept once. Too low. Hello? Your mic is maybe away. Hello, sir. हाँ, yes. Sir, null concept, sir. Okay, still breaking. Hello? I will not consider this now. चलो. Anyone else? Anything? चलो. If not, we'll stop here for the day. I will add a next assignment into the Excel there on the subqueries so that you can just check it out. See you. Bye bye. Have a great day.